गुजरात के जूनागढ़ में सबसे ज्यादा मूंगफली उगाई जाती है और ऐसे में अब जब तेज बरसात ने जूनागढ़ में दस्तक दिया है, तब से ज्यादातर किसान जो मूंगफली उगाते हैं उनकी फसल अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हम इस समय दत्राना गांव में हैं और ये गांव मेंदरडा इस तालुका में आता है जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर आप मेरे इर्द गिर्द जो भी देख रहे हैं वो मूंगफली के खेत हैं, यानी यहाँ पर मूंगफली बोए गए थे, लेकिन जब तक इनका फसल तैयार होता और कुछ उपजता इस ज़मीन से, तब तक तेज़ बरसात ने इसे पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ पर आखिर बर्बादी किस चीज़ की हुई है वो दिखाना चाहूँ तो आप वो मेरे हाथ में देख सकेंगे। ये जो है मूंगफली है, लेकिन ये मूंगफली अब इंसानों के खाने लायक नहीं बची है, क्योंकि ये जब तक तैयार होती तब तक बारिश ने इसे पूरे तरीके से धो दिया और जो पूरा फसल था वो ज़मीन से उखड़कर बाहर की ओर हर जगह जो है वो आ चुका है, जिसके चलते अब यदि ये कोई खाएगा तो ये सिर्फ पशु खा सकेंगे, क्योंकि इंसानों के खाने लायक ये अब नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच जो है बड़ी समस्या ये नहीं है कि ये मूंगफली अब इंसान नहीं खा सकेंगे, बड़ी समस्या ये है कि जो किसान इस मूंगफली को उगाते थे वो अब बड़ी समस्या में हैं। दत्राना गांव की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1300 किसान जो है वो किसानी करते हैं और इनमें से 90% किसान महज मूंगफली ही उगाते हैं और जो दूसरे पदार्थ ही उगाते हैं उसमें सोयाबीन और कुछ दूसरी जो है सब्जियां आती हैं। लेकिन ऐसे में अब जब इसे पूरे तरीके से बारिश ने बर्बाद कर दिया है, आखिर इन किसानों की आप बीती क्या है, हम ये आपको इन किसानों से बात कर कर समझाएंगे। आपका नाम क्या है और आप इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गांव का, मेरा नाम परवीन है। हम्म। और ये मूंगफली की फसल है। हम्म। 4 महीने तैयार होती है बोने के बाद। उसके बाद हम पूरी तरह से इसके रख रखाव रखते हैं। हम्म। और कुदरत की जो बारिश हुई है उसने पूरा फसल नष्ट कर दिया है। देखिए आप, पूरे की पूरी फसल देख सकते हैं आप कि मिट्टी भी नहीं है। तो मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर ये रहती है और पकती है। यहाँ मिट्टी भी नहीं है तो कैसे ये रहेगी? ये किसानों के लिए कुछ नहीं है, पशु का चारा के उपयोग में आ सकती है। यानी आप लोग का जो फसल था अब इसमें मतलब कुछ भी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते? नहीं, सब फेल हो गया। देखिए ना, बाहर आके मिट्टी हो तो यूटिलाइज कर सकते हैं। मिट्टी की तो बाहर है ये। मिट्टी के बाहर है। हाँ, देखिए फिजिकल आप देख सकते हैं, कहीं भी देखें, पूरा खेत में देखें, मिट्टी है ही नहीं है यहाँ पे। हाँ। जो मिट्टी नहीं है तो कैसे है उसकी? यानी जो फसल इनकी खेत के अंदर थी, मिट्टी के अंदर थी, वो जो है पानी के चलते बह गई और बाहर की दिशा में आकर जो है ये सारी मूंगफलियां जो है वो आ चुकी हैं। आप भी इसी गांव के हाँ, किसान हैं? मैं भी इसी गाँव का हूँ। ये मेरा ही खेत है। ये आपका खेत मेरा है? खेत है। तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बहुत ज़्यादा 90% फेल है सब। हम्म। और यहाँ मकान भी था, वो सब मेरा टूट गया है। आपका मकान था? हाँ, वो मेरा मकान था इधर। तो अभी नहीं बचा? वो नहीं बचा, वो सब फेल हो गया है। पानी यहाँ तक था इस खेत में, सब फेल हो गया फसल मेरी। तो आप कैसे करेंगे, यानी इससे जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है वो अब ऐसे हो गई है, तो आखिर आगे का रास्ता कैसा है, क्या है? रास्ता तो अब कुछ नहीं बचा है, हाँ। जो था इससे ऊपर ही था। अब देखते हैं आगे क्या होगा, सरकार क्या मदद करती है वो देखते हैं आगे। क्या मदद किस रूप में चाहिए आपको वो बताइए? वो थोड़ी घणी सहाय हमको चाहिए। जो सरकार इसमें मदद करे तो हमारा गुजरान चल जाए। गुजरान। और अब ये खेत में जो ये मूंगफलियां हैं इनको आप बोल रहे हैं कि ये सब जानवर खा जाएंगे, हाँ, कौन से जानवर? नहीं, जानवर वो पशु रखते हैं ना सब। हाँ। वो उसके काम का आएगा, और हमारे काम का कुछ नहीं है अब। ये हर बारिश में ऐसा ही होता है क्या? हर बारिश में नहीं होता है, इस बार बाढ़ आई ना, इसलिए होता है। बाकी तो 3 4 साल बाद, 30 साल बाद हुआ है ऐसा। और आप बता रहे हैं आपका घर भी था? हाँ, वो यही है घर, वो सब फेल हो गया। आप अभी दिखाऊंगा मैं। यानी आप बोल रहे हैं घर बह गया पानी में? पानी में बह गया सब। तो घर जो है इनका वो पानी में बह गया, जो खेत था वो अब इस पर फसल जिस पर इन्होंने महीनों मेहनत की थी वो बची नहीं। तो ऐसे में अब ये गुहार लगा रहे हैं
ये कुछ मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो गांव है इसमें ज़्यादातर लोग किसान हैं। और जब किसानी की बात आती है तो सभी जानते हैं कि इसी प्रकार के जो खेत हैं इनकी धरोहर होती है, और इसी धरोहर से ये जो कुछ उपजा लें, जो कुछ कमा लें, उससे ये अपना पेट भरते हैं और बाकी का जो है सामान वो बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर पेट भरना और बेचना तो दूर की बात, यहाँ पर जो कुछ बचा है वो अब ये खुद कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ये जो है यहाँ पर जो पशु लोग पालते हैं, गाय गौरा रखते हैं, वो आकर इसे खाएंगी। और इसके बाद इसे दिवाली में आप लोग कुछ और दूसरा क्या बोएंगे? वो 4 महीने के बाद गेहूँ और चने वो सब बोते हैं, वो दिवाली के बाद। दिवाली के ये बाद। तो ये फसल तो फेल हो गई पूरी पूरी। हम्म, वो दिवाली के बाद वो गेहूँ और वो सब उगाते हैं। हम्म। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब बारिश की समस्या आती है इस प्रकार, तो इनके पास जो है कोई चारा नहीं बचता, लेकिन इनकी जो फसल है जिस पे ये मेहनत करते हैं उसे अपनी आंखों के सामने जो है बहता देखने का इनके पास एकमात्र ये उपाय रहता है। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गाँव को इस गाँव आप का मुखिया हैं। आपके गांव के इतने किसानों को नुकसान हुआ है, कहीं पर कुछ गुहार आपके द्वारा लगाई जाएगी? हाँ, लगाई गई है गुहार और सरकार श्री के द्वारा हम्म, सोमवार से यहाँ सर्वे शुरू होगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, तो सर्वे में क्या कुछ होगा, जरा वो प्रक्रिया बता दीजिए। सर्वे में ये नुकसानी का जहाँ जहाँ खेत में नुकसानी हुए डेटा कलेक्ट करेंगे। हाँ डेटा लेगी और सरकार श्री को भेजेंगे, हाँ, कुछ सहाय करे खेडूत मुआवजा को। मिलेगा। हाँ, और बारिश इतनी ज्यादा होती है इस गांव में, बारिश का असर गांव के घरों में भी देखने मिलता है? हाँ गांव के घरों में पानी था, क्या तीन बात तीन है? चार चार फुट पानी था। इतना ज्यादा? हाँ घर में भी गाँव में घरों में तो लोग कैसे रहेंगे अंदर? लोग को निकल गया था वहाँ से। अच्छा, हाँ रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू किया गया था। तो अब जब वापस बारिश आएगी तो वापस आप लोगों को यूं ही बाहर अंदर करते रहना पड़ेगा? नहीं ऐसी बारिश तो 30 साल के बाद हुई है। बारिश होती है, इतना बड़ा बाढ़ कहीं आया नहीं है, 30 साल से बाद आया है। जो बारिश किसानों के लिए एक जो है एक बड़ा वरदान साबित अक्सर होनी चाहिए, वो इन किसानों के लिए अब एक बड़ा अभिशाप बनकर जो है उभरी है। क्योंकि जिस फसल से इनके द्वारा इनका पेट जो है वो पलना था, वो अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। और ये फिलहाल गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इन्हें उम्मीद है, इन्हें आसार नज़र आ रहे हैं कि डेटा कलेक्ट कर इनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार द्वारा मुआवजे के ज़रिए की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि जिस मूंगफली को यहाँ पर तैयार होना था, और वही मूंगफली लोग खाते भी हैं अक्सर बड़े चाव से, लेकिन अब वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। और मेंदरडा के जो 6 तहसील है उनमें आपको इस प्रकार के ही जो है हालात नज़र आएंगे। और सभी 6 तहसील में सिर्फ मूंगफली ही 90% जो है वो बोई जाती है। और इस जिसके चलते जो किसान हैं उन्हें इस बार की जो उनकी फसल थी वो पूरे तरीके से भारी बारिश के चलते बर्बाद होती हुई दिखी। गुजरात से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।